कल जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि और उसमें बताया था कि आपका एलटी का पेपर अगस्त में होने की संभावना है और वो भी फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर जी आपने ये क्यों नहीं बता रहे हो कि पेपर जो है अगस्त में नहीं जुलाई में होगा। जैसा कि उसमें से एक कमेंट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि सर आयोग ने बोला है एलटी का पेपर जुलाई में हो, तो पूरा क्यों नहीं बोल रहे हो। और मैंने उनका नाम तो छुपा रखा है, मैं नहीं चाहता किसी की भावना को आहत करना, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन है और यहाँ पे करीब जितने भी बच्चे देखेंगे 50, 100, 150, 200, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी भावना को ठेस पहुँचे, इसलिए मैंने उनका नाम छिपा रखा है। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कोई गलत कमेंट करते हो, वैसे इस कमेंट को मैं गलत नहीं बोलूँगा, उनका भी एक डाउट ही था, लेकिन मैं गलत कमेंट अगर कोई करता है तो एक बार प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिए, अपनी तरफ से क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या आप जो कमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की चार उंगली आपकी तरफ होती हैं। तो बस मेरा आपसे यहाँ पे यही कहना है। और हम बात करेंगे कि इसमें से कौन सी, जो मैंने आपको थंबनेल में दो फोटो दिखाई हैं, उसमें से आखिर हमारी कौन सी सही है। वीडियो आपका स्टार्ट हो उससे पहले बस आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 79% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन रेगुलर वीडियो देखते हैं। भैया ऐसा मत करो, थोड़ा हमारा भी देख दो, है ना। तो बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जानते हैं वीडियो की असली कहानी। और जब मैंने देखा ना उसके बाद, तो मुझे लगा कि यार कहीं मैंने आप लोगों को कुछ गलत तो नहीं बता दिया। अब मेरे मन का अंदर का भी जो सीआईडी था वो जाग गया उसके बाद। और फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया, फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, तब जाके मुझको कुछ इसके बारे में पता लगा। जैसे कि एक तो वो आपको थंबनेल में आप एक इमेज वो दिख रही होगी, और एक इमेज और है, और भी अभी काफ़ी कुछ है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी किसी की मेल का जब रिप्लाई आता था, तो मैंने बताया था आपसे, मैं आप अपने हर वीडियो में बोलता था कि मैं इस मेल की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मुझे डाउट होता था उस पर। और देखो, हम उसकी सत्यता की जांच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई फर्जी ईमेल आईडी बना के पहले उसमें मेल भेज रहा है, फिर उसका रिप्लाई ले रहा है, तो यार वो चेक नहीं हो सकता है ना। तो वो अब हम उसको सही कैसे करेंगे, क्योंकि देखो एक ईमेल आईडी आपकी एक ही बन सकती है। जैसे कि चयन आयोग की ईमेल आईडी है तो वो एक ही होगी, दूसरी नहीं बन सकती उस नाम की। अगर आप अपने नाम की कोई ईमेल आईडी बनाते हो तो आप ही के नाम सेम ईमेल आईडी बस एक ही बनेगी, दूसरी नहीं बन पाएगी। मेरा मतलब यहाँ पे है ये कहने का। तो अगर जब भी कभी आपको चयन आयोग की तरफ से मेल का रिप्लाई दिखता है, आप उसको तभी सच मानो, वरना वो डाउट में ही रहेगा। तो देखो, मैं यहाँ पर अब दिखा देता हूँ आपको, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 18 जुलाई को होगी एलटी परीक्षा, आयोग ने तय की तिथि। इसमें भी यही लिखा है। और एक चयन आयोग की जो आपको जो मेल दिख रही है कि एलटी परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी, जल्द ही तारीख की घोषणा हो जाएगी। अब इसमें से सही कौन सा है, एक बार हम जान लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो इस अखबार की जो कटिंग है इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि 18 जुलाई को होगा एलटी की परीक्षा, आयोग ने तय की तिथि। मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, आपने अगर देखा होगा पिछला वीडियो। तो अब मुझे वीडियो इसलिए लाना पड़ा है, सब कुछ बताऊंगा अभी, पहले आप इसको देख लो, एक बार पढ़ लो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 2020 का आयोजन 18 जुलाई 2021 को होगा। आयोग के सचिव ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो रही है और प्रतिदिन केस भी घट रहे हैं। ऐसे में आयोग ने कहा है कि उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अन्य परीक्षाओं की तुलना में कम है, जिससे इनके आयोजन में ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये सही है ना, अभी मैं इसके लिए भी सही या गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरा देखते हैं वो क्या है। अब ये देखो, मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मेल भी किसी और बच्चे ने सेंड करी है। उसके पास क्या रिप्लाई आया है, क्या उसने क्वेश्चन पूछा है, ये देख लेते हैं। सर, एलटी का पेपर कब तक होने के चांसेस हैं, क्या आप बता सकते हैं, थैंक यू। तो जो चयन आयोग की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो है एलटी परीक्षा अगस्त में ही आयोजित की जाएगी, जल्दी ही तारीख की घोषणा की जाएगी। तो देखो, ये एक मेल ये हो गई, एक दूसरा हो गया, दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक आपका 18 जुलाई को पेपर होने की बात कर रहे हैं और दूसरा आपका अगस्त में। अब देख लेते हैं और क्या रिप्लाई आया है और क्या किसी ने कुछ पूछा है। अब यहाँ पे देखना, एक कैंडिडेट ने, किसी और ने भी मेल करा है कि सर स्थिति साफ कीजिए, वन दरोगा एग्ज़ाम कब होगा और एलटी कब,
क्योंकि आज संतोष बडोनी जी के न्यूज़पेपर, मुझे फ़िलहाल इतना ही ये मेल मिला था, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया है। अब चयन आयोग की तरफ से जो मेल आया है वो देख लेते हैं कि दरोगा परीक्षा 16 जुलाई से शुरू होगी, यह ऑनलाइन होगा कई पारियों में। ये तो आप लोगों को सबको पता है ना। तो ये तो हमें भी लग रहा है कि ये मेल बिल्कुल सही है और 16 जुलाई को ही पेपर होगा। इस मेल की तो पुष्टि हम लोग करते हैं ना कि ये मेल बिल्कुल सही है। और देखो उनका जो उसके बाद रिप्लाई आया है आयोग की तरफ से कि आप कोचिंग सेंटर लग रहे हैं, कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। आयोग का आधिकारिक ईमेल है chayanayog@gmail.com। देखो मैं यहाँ पे फिर आपसे बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ। कभी कभी हम पाते हैं कि समाचार पत्रों की रिपोर्टें थोड़ी गलत होती हैं, संवाद प्रमाणिक हैं। इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो आपको समाचार पत्रों में जो दिखता है वो कभी कभार गलत भी हो जाता है, लेकिन जो यूके SSSC यानी कि जो आयोग की जो संवाद नहीं कहते हैं 100 जैसे कि अभी 122वां आई थिंक संवाद आया था या 119वां जो संवाद आया था, वो आपके लिए प्रमाणिक हैं। बस आप उन पे भरोसा करो, आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। हमने देखा कि कुछ उम्मीदवारों या कोचिंग सेंटरों को फर्जी ईमेल जैसे UK SSSC helpdesk@gmail फॉरवर्ड और मैसेज मिले। आधिकारिक ईमेल या टेलीफोन द्वारा हमारे द्वारा सत्यापन के बाद ही उन पर विश्वास करें। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ईमेल आईडी हमारे द्वारा नहीं प्रोवाइड कराई गई है, आप देखना चाहिए जब भी आप UK SSSC की आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको उसमें ये ईमेल आईडी मिलेगी chayanayog@gmail.com। ये ईमेल आईडी वहाँ पे नहीं दी गई है। तो हमारे लिए प्रमाणिक जीमेल आईडी कौन सी है? chayanayog@gmail.com। जब भी आपको इस जीमेल आईडी के थ्रू जो रिप्लाई आया हुआ होगा, अगर आपको वो दिखता है तो आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरा क्या अनुमान है, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि देखो आयोग की तरफ से पहले ही क्लियर किया गया था कि ये पेपर आपका कब होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, या तो वो 1 से 8 तारीख के बीच में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि जो ये है हमारा 18 जुलाई को होगा LT की परीक्षा, आयोग ने तय की थी, ये यहाँ पर गलत है। अब भगवान जाने अगर ये कटिंग अगर किसी ने वास्तव में, क्योंकि देखो सच कहूँ तो मैंने इसको किसी न्यूज़पेपर में मैंने तो नहीं देखा। अगर आप देखो काफ़ी न्यूज़पेपर यहाँ पे चलते हैं उत्तराखंड में, अगर उसमें से किसी अखबार में आया हो तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में मैंने इस न्यूज़ को किसी भी जो हमारे प्रमाणित अखबार हैं, आपको पता होगा नेशनल लेवल के अखबार हैं, उनमें किसी में भी मैंने इस न्यूज़ को नहीं देखा है। और बात रही अगर इस मेल की, तो देखो ये चयन आयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, चयन आयोग की तरफ से अगर ये मेल आई है तो ये हमारी ज़्यादा सत्य मानी जा सकती है, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है चयन आयोग। तो एक मेल आईडी की आपका एक, अगर कोई ईमेल आईडी है वो एक नाम की एक ही हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो है ईमेल आईडी हमारी सही है और हमारी जो LT परीक्षा है आपकी अगस्त में ही आयोजित की जाएगी, ऐसा हमको लगता है। यानी कि ये हम इसको सही मान सकते हैं कि आपका पेपर अगस्त के पहले वीक में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। और बस जल्दी से आपको क्या करना है, आप वीडियो को बस जल्दी से लाइक कर देना है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब